नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए एंड किसी भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट डज ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन को देख लेते हैं। द इंटरनल वर्किंग ऑफ ए सिस्टम, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है द बाउंड्री बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सिस्टम मॉड्यूल्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द बाउंड्री बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजाइल प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है इटरेटिव डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है डिटेल्ड अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिटेल्ड अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक एजाइल प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी, डिटेल्ड अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर ए हेवी लोड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू वेरीफाई दैट रिसेंट चेंजेस हैव नॉट ब्रोकन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर्स यूजेबिलिटी, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू वेरीफाई दैट रिसेंट चेंजेस हैव नॉट ब्रोकन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज कंसीडर्ड द वीकेस्ट
एंड मोस्ट डिजायरेबल इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है। ऑप्शन ए है कंटेंट कपलिंग, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है कॉमन कपलिंग, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है डेटा कपलिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेटा कपलिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए बिग बैंग इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेस्टिंग ऑल कंपोनेंट्स इंडिविजुअली बिफोर इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑल कंपोनेंट्स एट द वंस। ऑप्शन सी है स्ट्रेटजी फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटिंग एंड टेस्टिंग ऑल कंपोनेंट्स एट वंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए है द सिस्टम मस्ट रेस्पॉन्ड विद इन 2 सेकेंड्स, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू रिसेट दियर पासवर्ड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है द सिस्टम मस्ट बी कंपेटेबल विथ विंडोज एंड मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी है द सिस्टम मस्ट बी कंपेटिबल विथ विंडोज एंड मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इन करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू रिसेट दियर पासवर्ड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म डिजाइन पैटर्न मीन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। अ रीयूजेबल सॉल्यूशन टू ए कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है अ मेथड फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है अ टूल फॉर जनरेटिंग सोर्स कोड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अ रियूजेबल सॉल्यूशन टू ए कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इजियर टू एकोमोडेट चेंजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है सिंप्लीफाइज द टेस्टिंग प्रोसेस, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इजियर टू एकोमोडेट चेंजेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज स्कोप क्रीप रेफर टू इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है,
ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनकंट्रोल्ड चेंजेस और कंटिन्यूअस ग्रोथ इन ए प्रोजेक्ट्स स्कोप। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है टेस्टिंग सॉफ्टवेयर अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है ऑप्टिमाइजिंग कोड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनकंट्रोल्ड चेंजेस और कंटिन्यूअस ग्रोथ इन ए प्रोजेक्ट्स स्कोप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर मेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन में नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर मेट्रिक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। मेजरेबल, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है कॉस्टली टू कलेक्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है रिलेवेंट। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कॉस्टली टू कलेक्ट, क्योंकि प्रश्न में नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर मेट्रिक के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी कॉस्टली टू कलेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।